हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता रहा था और आज हम फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में एक एक्सेप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पीरियड में हाईली नेगेटिव होती है। और अगर हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम हैलोजनों की बात करें तो हैलोजन के अंदर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा बच्चों कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव में वैल्यू बात कर रहे हैं बच्चों, नेगेटिव में वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि नेगेटिव में की जो वैल्यू होती है जैसे कि नेगेटिव 500, नेगेटिव 400, नेगेटिव में जो वैल्यू की बात कर रहे हैं हम बच्चों, तो नेगेटिव में जो वैल्यू आएगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब आपका ऑर्डर ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू का जो ऑर्डर है वो ये होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा होनी चाहिए आयोडीन से। तो ये वाला ऑर्डर आपका होना चाहिए बट बच्चों ये ऑर्डर होता नहीं है, ठीक है। होना चाहिए बट इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ऑर्डर रॉन्ग है इतना सा। यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में क्लोरीन से ज़्यादा नहीं होती है। तो फिर बच्चों कितनी होती है, चलिए हम बात करते हैं। तो ओरिजिनल में तो रियलिटी क्या है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में कम होती है बच्चों, किससे, क्लोरीन से। तो बाकी ऑर्डर आपका सेम चलेगा कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से। तो बच्चों आखिर क्या बात है कि आपका ऑर्डर ये होता है, ये ऑर्डर आपका सही होगा और ये ऑर्डर आपका गलत होगा। तो इस ऑर्डर को सही हम क्यों मानते हैं, तो यहाँ पर आपका एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन है बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन से कम होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए बच्चों, फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो दूसरा शेल होता है, यानी कि 2p सब शेल होता है, 1s2 2s2 2p5। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2p में जाएगा। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तो किस में जाएगा बच्चों, 2p में जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यानी कि क्लोरीन को जब आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो बच्चों आप 3p में दोगे, किस में दोगे, 3p में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में जाता है या सबशेल में जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3p सबशेल में जाता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3p सबशेल जो है, जो 3p सबशेल होता है, इसको देखेंगे, ये आपका पहला सबशेल और ये आपका दूसरा सबशेल, ठीक है। और इसी तरह आपका जो तीसरा सबशेल होगा वो बच्चों थोड़ा बड़ा होगा। तो यानी कि जो 3p सबशेल है, 3p उपकोश है, वो थोड़ा बड़ा होता है, ये 3p है आपका। और जबकि 2p जो होता है वो थोड़ा छोटा ऑर्बिटल है, थोड़ा छोटा सबशेल है। तो जो 2p उपकोश है वो साइज यानी कि आकार में 2p छोटा होता है, किससे, 3p से। तो जब 2p छोटा है तो छोटे में 5 इलेक्ट्रॉन थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होंगे, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को आप डालोगे तो रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। 3p में इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर होते हैं, 3p में इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, 3p में जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्सन कम लगता है, यानी कि प्रतिकर्षण कम लगेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन 2p में ज़्यादा लगेगा और 3p में कम लगेगा। तो रिपल्सन की अगर हम बात करें बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो होगा वो बच्चों 3p में कम लगेगा, किससे, 2p से। तो जब रिपल्सन कम लगेगा, 3p में रिपल्सन कम लगेगा, तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। जबकि 2p में रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण ज़्यादा लगता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो नेगेटिव, अगर हम बात करें रिपल्सन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव में कमी आ जाएगी। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में कम होती है, किससे, क्लोरीन से, ठीक है बच्चों।
इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 2p सबशेल का या 2p ऑर्बिटल का जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो बहुत छोटा होता है किसकी तुलना में, 3p की तुलना में। तो 3p में इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन कम लगता है, जबकि 2p ऑर्बिटल में रिपल्सन ज़्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ज़्यादा रिपल्सन की वजह से ज़्यादा मतलब एनर्जी रिलीज़ होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज़ कम होती है, एनर्जी देनी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। तो आपको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इट मीन्स आपको एनर्जी देनी पड़ सकती है थोड़ा, इसलिए नेगेटिव में कमी आ जाती है। तो बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन से कम होती है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब हमारा आज का नया टॉपिक है बच्चों, इसी के साथ आज का नया टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर ये क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणता, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, तो देखिए ये एक टेंडेंसी है एटम की, ठीक है ना। तो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ, यानी कि खुद की तरफ, टुवार्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ अगर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HCl, ये आपका HCl है, ठीक है ना। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, ठीक है ना। सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात आपके समझ में आई कि कोवलेंट बॉन्ड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सिंगल इंडिविजुअल एटम की नहीं होती, ये हमेशा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब कोई एटम बॉन्ड बना रहा होता है, ये एटम है H और ये एटम है Cl, तो ये जब बॉन्ड बनाएंगे तब इनकी टेंडेंसी देखी जाएगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है ना। तो इनमें से H और Cl में से Cl की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि अधिक विद्युत ऋणी होगा। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये पता कैसे लगता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, और ये आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि कम विद्युत ऋणी परमाणु होगा, ये कम विद्युत ऋणी परमाणु होगा। तो आखिर बच्चों ये पता कैसे चलता है कि इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। पहले मैं आपको समझा दूँ इसको बड़ा करके। देखिए ये H और ये Cl दोनों के बीच में बंध बनता है कोवलेंट बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, यानी कि जो ये क्लोरीन है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ओनली अट्रैक्शन होगा तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें ये पता लग जाता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसके ऊपर नेगेटिव आएगा और किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो अब एक बात हमारे समझ में नहीं आती कि बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता कैसे करते हैं। बच्चों ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है जिसके लिए जिसके मेजरमेंट के लिए, यानी कि जिसको मापने के लिए बहुत सारे स्केल दिए जाते हैं अकॉर्डिंग मैनी साइंटिस्ट, ओके। कई वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग स्केल, अलग अलग पैमाने पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मापन करना होता है। लेकिन बच्चों आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। एक स्केल है पॉलिंग स्केल, तो पॉलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग पॉलिंग स्केल, पॉलिंग पैमाना, ठीक है ना, इसके अनुसार हमें केवल ये पता है बच्चों, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। देखिए मैं एक पीरियड बना रहा हूँ, सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो बच्चों इस पीरियड के अंदर, इस पीरियड में और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना, ब्रोमीन, आयोडीन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी अगर हम बात करें और लास्ट में AT भी लिख लो, तो ये आपका हो गया, ये आपका सेकंड पीरियड था, ये आपका थर्ड, ये आपका 4, ये आपका 5th, ये आपका 6th, ठीक है। बाकी नीचे रेडियो एक्टिव आते हैं बच्चों। तो अगर हम इनकी बात करें तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो होता है फ्लोरीन। और पॉलिंग ने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निर्धारण किया बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, ये फिक्स कर दी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूले से निकाली जाती है, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, ठीक है। अब आपको इस साइड यानी कि पीछे चलते जाएंगे तो 4 में से 0.5 कम करते हुए जाएंगे, तो इसकी हो जाएगी बच्चों 3.5, इसकी हो जाएगी फिर 3.0, फिर इसकी हो जाएगी आपके पास 2.5, फिर इसकी हो जाएगी आपके पास 2.0, और फिर इसकी हो जाएगी 1.5, और इसकी हो जाएगी 1.0। यानी कि इस तरीके से आपने देखा कि फ्लोरीन अपने पीरियड में और अपने ग्रुप में भी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है बच्चों 3.0, ठीक है ना, या 3 बोल सकते हैं हम इसको। इसी तरह ब्रोमीन की होती है 2.8 और 2.5, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और 2.2, 3 का डिफरेंस यहाँ पर आया है बच्चों। केवल एक बार पहले 2 का डिफरेंस आया, फिर 3 का, फिर 2 का, इतना डिफरेंस आता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखो कि जब हम पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आपने देखा 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, यानी कि विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो पीरियड में जब हम चलते हैं बच्चों लेफ़्ट टू राइट, किसी भी पीरियड के अंदर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बच्चों इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़, ठीक है। और अगर हम यहाँ ग्रुप में देखें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। तो ग्रुप की अगर हम बात करें यानी कि वर्ग में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो ये हमें याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हमें एलिमेंट्स की पता चलती हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ जाएंगे जब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना बच्चों, तो इसके इलेक्ट्रॉन Cl के पास जाएंगे, तो Cl के ऊपर नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो इससे हमें पता रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर किसी एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, वो पोलर कंपाउंड है, हिंदी में आयनिक या ध्रुवीय बोलते हैं। तो HCl कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होता है। तो हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, यानी कि सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, ऑलमोस्ट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.7, ठीक है। और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी कम होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 2.1। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैंने आपको बताई है, ये बहुत सारे स्केल हैं, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, ठीक है ना। जो मेन स्केल हैं पॉलिंग है, मुलिकन है बच्चों। ये स्केल इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करते हैं। तो बच्चों आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है,
और वो इसी के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। बस इसी के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा यानी कि ध्रुवीय होगा और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा यानी कि अध्रुवीय होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद आगे की जो डिस्कशन है वो हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।